करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के ऊपर कुछ ऐसे चार्जेस हमें बैंकों को देना होता है जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता। सालों से हम अपने अकाउंटों को यूज़ कर रहे हैं लेकिन कभी पता ही नहीं चला। वो तो गलती से जब कभी भी हम अपना अकाउंट स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं या किसी काम के वजह से अपना अकाउंट स्टेटमेंट चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि कुछ छोटे छोटे अमाउंट हमारे अकाउंट से काटे गए। और जब हम बैंकों से ये सवाल करते हैं कि ये अमाउंट क्यों काटे गए तो बैंक हमें बता देती है कि आपने बैंकों के इन सर्विसेज का यूज़ किया जिसके वजह से आपको ये चार्ज देना पड़ा बैंक को। सोच के देखिए कितनी बड़ी बात है। ऐसा होता क्यों है? आज के टाइम में या पहले भी जब कभी भी हम अपना करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट ओपन कराने जाते हैं बैंकों के पास तो हमें कुछ चार्जेस के बारे में पता ही नहीं होता, तो हम बैंकों को उन चार्जेस के बारे में क्या पूछें। या फिर जब अपना अकाउंट आप ओपन भी कराते हो तो बैंक हमें इन चार्जेस के बारे में बताती भी नहीं है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट से जुड़े हुए सभी चार्जेस के बारे में बताऊंगा जो आगे चल के आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है। और एंड में तो 2 ऐसे चार्जेस के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में आप इमेजिन नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते, फिर भी बैंक वो उस टाइप का चार्ज हमसे ले सकती है और लेती भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है एवरेज मंथली बैलेंस। जी हाँ, आज के टाइम में जितना भी करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट होता है तो स्टार्टिंग में ही हमें बैंक बता देती है कि आपको हर महीने अपने अकाउंट के अंदर मिनिमम इतना बैलेंस मेंटेन करके रखना है। अगर ज़रा सा उसके अंदर 1 रुपया भी कम होगा तो आपको बैंक को पेनल्टी या फिर चार्ज देना होगा। बैंक टू बैंक के ऊपर डिपेंड है या फिर अकाउंट टू अकाउंट के ऊपर डिपेंड है कि वो मिनिमम बैलेंस आपका क्या हो सकता है। 5,000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, 50,000 और लाख भी हो सकता है। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आप एक नॉर्मल अकाउंट यूज़ करते हो तो आप जीरो बैलेंस अकाउंट के साथ जा सकते हो। आज के टाइम में बड़े बड़े जो बैंक्स हैं और जो पब्लिक सेक्टर भी बैंक है वो भी आपको जीरो बैलेंस अकाउंट प्रोवाइड करती है और सेम साइज वही फैसिलिटी आपको देती है। डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक दे दिए, वहाँ जाके आप चाहो तो उन अकाउंट्स को चेकआउट कर सकते हो और खुलवा भी सकते हो। इंस्टेंट ओपन हो जाएगा विद इन 5 to 10 मिनट। सेकंड पॉइंट आता है एटीएम कार्ड या फिर डेबिट कार्ड। जब कभी भी हम कोई अपने नए अकाउंट ओपन कराते हैं तो ज़्यादातर आज के टाइम में बैंक हमें फ्री ऑफ कॉस्ट एटीएम कार्ड प्रोवाइड करती है, लेकिन बहुत सारे बैंक ऐसे भी हैं जो आज के टाइम में भी एटीएम कार्ड के लिए भी आपसे चार्ज लेती है। तो इस बात का भी आप खासा ध्यान रखना। इसके अंदर एक केस ये भी आ सकता है, किसी भी वजह से आपका एटीएम कार्ड गुम हो गया या फिर वो एक्सपायर हो गया, अब इसको आपको नए एटीएम कार्ड में रिप्लेस कराना है और जब आप बैंक को कोई रिक्वेस्ट देते हो नए एटीएम कार्ड के लिए तो शायद बैंक आपसे उसके एवज में कुछ चार्जेस ले सकती है। ये भी आपको ख्याल रखना है। थर्ड पॉइंट आता है एटीएम कार्ड का यूज़। जी हाँ, अगर मान के चलो आपके पास किसी भी बैंक का एटीएम कार्ड है और उसी बैंक के एटीएम मशीन में उस एटीएम कार्ड को आप चाहे कितनी बार भी यूज़ कर लो कोई चार्ज नहीं देना होगा, बट दूसरे बैंक के एटीएम मशीन में अगर उस एटीएम कार्ड को यूज़ करोगे तो आपको चार्ज देना पड़ सकता है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आपके पास अगर मान के चलो SBI का अकाउंट है तो SBI का एटीएम भी होगा। अगर SBI का एटीएम मशीन के अंदर आप एटीएम कार्ड यूज़ करते हो, चाहे महीने में कितनी बार भी यूज़ करो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं लगेगा। बट किसी दूसरे बैंक के एटीएम मशीन में अगर आप उसका यूज़ करते हो तो सिर्फ आपको 3 या फिर 5 हर महीने ट्रांजैक्शन फ्री मिलेगा। अदर उसके बाद आपको हर ट्रांजैक्शन के लिए कुछ चार्ज देना पड़ सकता है। तो इसलिए जिस किसी में भी आपका अकाउंट है उसका जो एटीएम कार्ड है उन्हीं बैंकों के एटीएम मशीन में ज़्यादातर यूज़ करें। दूसरों बैंकों में अगर आप यूज़ करते हो तो 3 या 5 ट्रांजैक्शन के बाद आपको चार्ज देना पड़ सकता है। ध्यान रखना आप इस बात के। नेक्स्ट पॉइंट आता है चेकबुक। आज के टाइम में बहुत सारे बैंक जब हम कभी अकाउंट ओपन कराते हैं उस टाइम भी या बीच में भी हमें जब ज़रूरत पड़ती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट चेकबुक देती है। और बहुत सारे ऐसे बैंक भी हैं जो आपको चेकबुक के लिए भी चार्ज लेती है पर लीफ के हिसाब से। तो आप अपना जब कभी भी अकाउंट ओपन कराओ या फिर कोई अकाउंट यूज़ कर रहे हो तो इस बात का भी आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रांजैक्शन अलर्ट। जो आज के टाइम में मान के चलो आपकी सैलरी क्रेडिट हुई या कहीं से कोई पैसा आया या फिर किसी चीज़ का पैसा कटा तो उसका जो क्रेडिट का मैसेज या डेबिट का जो मैसेज आता है ना SMS के थ्रू या फिर ईमेल पे, तो बहुत सारे बैंक ज़्यादातर तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं लेते। मगर बहुत सारे बैंक आज के टाइम में जो भी ट्रांजैक्शनल अलर्ट है या नोटिफिकेशन है आपके बैंक अकाउंट का उसके लिए भी आपसे चार्ज ले सकते हैं। तो इस बात का भी आप ध्यान। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टेटमेंट। जब कभी भी आपको अपने अकाउंट की स्टेटमेंट चाहिए होती है किसी भी पर्पज़ के लिए, आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन से या नेट बैंकिंग के एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लेते हो तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं देना पड़ता। बट बहुत सारे बैंक है जहाँ पे आप ब्रांच में विजिट करके अगर आप
कोई भी स्टेटमेंट निकलवाते हो तो उसके पर पेज के हिसाब से आपको चार्ज देना पड़ सकता है। और बहुत सारे बैंक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड करती है। तो अकाउंट स्टेटमेंट जो आप निकलवाते हो ब्रांचेस जाके, इसका भी आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है, जब कभी भी आप कोई RTGS करते हो, NEFT करते हो या फिर IMPS करते हो, अगर आप अपने नेट बैंकिंग या फिर मोबाइल एप्लीकेशन से करते हो तब तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर ब्रांच में जाके करते हो तो इसके एवज में आपको चार्ज देना पड़ता है। आप खासा ध्यान देना इस बात के लिए, क्योंकि हम नॉर्मली जाते हैं, चेक देते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं और बोल देते हैं भैया ये अमाउंट है, आप RTGS कर देना। बट उस RTGS के लिए या फिर IMPS के लिए आपको चार्ज देना पड़ सकता है, तो ये भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर आपके अकाउंट में किसी भी टाइप का नेगेटिव में आपका बैलेंस है, अगर मान के चलो आपने कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन किया, कोई चेक आपका रिटर्न हो गया, कोई EMI बाउंस हो गया जिसके वजह से आपका अकाउंट नेगेटिव में चला गया, तो उसके लिए आपको पर मंथ बेसिस पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। इसलिए आप ध्यान रखना, चाहे आपका करंट अकाउंट हो या सेविंग अकाउंट हो, उसके अंदर आपका कोई भी नेगेटिव बैलेंस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है करंट अकाउंट के लिए। खासतौर से आज के टाइम में सेविंग अकाउंट में चाहे आप कितना भी पैसा जमा करा लो, कोई आपको चार्ज नहीं लगता, यानी कैश डिपॉजिट करा लो तो कोई चार्ज नहीं लगता। बट करंट अकाउंट के अंदर ये लिमिट रहती है कि आप इतने अमाउंट तक ही कैश में डिपॉजिट कर सकते हो हर महीने। वहाँ पे आपकी कैश डिपॉजिट लिमिट होती है। तो जब कभी भी आप अपना करंट अकाउंट ओपन कराओ तो ये देख लेना कि आपका अगर कैश में ट्रांजैक्शन ज़्यादा है तो आप उन्हीं बैंक्स को प्रेफर करना जहाँ पे आपको डेली कैश डिपॉजिट की लिमिट ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट आता है चेक बाउंस या फिर चेक स्टॉप पेमेंट का। जब कभी भी आपने किसी को चेक दिया होता है बट किसी वजह से आप अपने अकाउंट में एक सफिशिएंट फंड नहीं रख पाते ताकि वो चेक क्लियर हो सके और आप उस चेक को स्टॉप करवाते हो, तो इसके लिए आपको बैंक को कुछ चार्ज देना पड़ता है। साथ ही साथ किसी भी वजह से अगर वो चेक बाउंस हो गया तो इसके लिए भी बैंक आपको चार्ज करती है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि 2 ऐसी चार्जेस के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। पहला चार्ज होता है इनएक्टिव चार्ज। जब कभी भी आप अपने अकाउंट को रेगुलर बेसिस पे यूज़ करना बंद कर देते हो या बहुत टाइम तक यूज़ ही नहीं करते तो उस टाइम आपके अकाउंट पे एक इनएक्टिव चार्ज लगता है। कुछ भी हो सकता है, बैंक टू बैंक के ऊपर डिपेंड होता है, बट आपने उस अकाउंट को रेगुलर बेस पे यूज़ नहीं किया इसलिए आपको वहाँ पे भी कुछ इनएक्टिव के चार्ज के नाम पे आपको कुछ चार्ज देना पड़ सकता है। और लास्ट में एक ऐसा चार्ज, सोच के देखो आपने अपना अकाउंट ओपन कराया था किसी भी बैंक के साथ और उसमें आपने ट्रांजैक्शन भी किया बट किसी वजह से अब आपको वो अकाउंट नहीं चाहिए और उस अकाउंट को बंद कराना है, तो बहुत सारे बैंक आज के टाइम में अकाउंट को क्लोज़ कराने के लिए भी पैसे लेते हैं, चार्ज लेते हैं। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। कभी सोचा था आपने कि भाई अकाउंट क्लोज कराने के लिए भी आपको पैसे देना पड़ेगा? तो ये बैंक के कुछ ऐसे चार्जेस हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए था। आज मैंने बता दिया। ऐसा कोई चार्ज जो आपको लगा हो जो मैं इस वीडियो के अंदर कवर नहीं कर पाया तो आप कमेंट करके मुझे बताना। डेफिनेटली कोई अगली वीडियो हम बनाएंगे तो उसके अंदर इन चार्जेस का जरूर जिक्र करेंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।